Welcome to Jyotiba Phule online classes. For more updates, please subscribe the channel and press the bell icon. स्टूडेंट्स, भाग की विधियाँ हम लोग पढ़ रहे थे और भाग की विधियों में मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था कि सूत्र निखिलम द्वारा भाग किस प्रकार से किया जाता है। आज उसी पर आधारित सूत्र निखिलम के लगभग समान एक और विधि है सूत्र परावर्त्य। तो उसकी मैं आपके सामने एक विधि लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए भाई, एक क्वेश्चन है हमारा, बुक का ही क्वेश्चन है। 13,385 भाग लगाना है 131 का। अब देखो ये परावर्त्य और निखिलम में क्या अंतर है। परावर्त्य और निखिलम में क्या अंतर है। जो विचलन हमारे पास प्राप्त हुआ था, इस तरफ विचलन जो है इसमें क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा। देखिए किस प्रकार से होगा ये मैं बताता हूँ। भाजक कितना है 131। तो भाजक के आधार पर हम अगर आधार चयनित करें तो कितना आएगा, वही 100। उसी प्रकार मैं फिर से 3 खंड मैंने बना लिए। 3 खंडों के अंदर सबसे पहले भाजक कितना है भाई 131। आधार मैंने चयनित किया तो आधार कितना है 100। उसके आधार पर विचलन कितना है भाई 31। भाजक जो है वो आधार से कितना है 31 ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं इसका परावर्त्य कर दूं, कई जगह पिछली किताबों के अंदर इसको संशोधन गुणांक भी इसको बोला जाता था। तो परावर्त्य अगर मैं इसकी बात करूं तो विचलन क्या करना पड़ेगा भाई मुझे, इसको माइनस का, या फिर कई जो है वो इस प्रकार से भी इसको बताते हैं कि इसका हम ले लेते हैं संख्या माइनस आधार, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी मेरे पास 131 माइनस आधार कितना 100, कितना बचा भाई 31। ये विचलन हुआ और विचलन का अगर परावर्त्य कर दिया तो ये माइनस के हो गए। अब माइनस को मैंने क्या लगा दिया भाई, ऊपर इनके लगा दिया। अब इस जो भाज्य है इसको मेरे को इसमें फॉर्मेट में सेट करना है। तो क्या करूँगा, आधार में कितने शून्य हैं, आधार में कितने शून्य हैं 2 शून्य हैं। तो अंतिम खंड में जो तृतीय खंड है उसके अंदर इस भाज्य के अंतिम 2 अंक रखे जाएंगे 8 और 5। शेष सभी अंक कहाँ रखे जाएंगे, मध्य खंड में 1 3 और 3, 1 3 और 3। वही काम हमारा, पहला अंक यहाँ उतारा, 1 को 31 से गुणा किया, लेकिन ध्यान कीजिए माइनस का है। तो 1 इंटू 31 तो माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस के 3 और माइनस का 1। देखो भाई, अब ये अगला जो स्तंभ है वो इसको जोड़ने से आता है, लेकिन ये माइनस का है इसलिए क्या होगा, घटेगा। तो 3 में से 3 अगर चले जाएंगे तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। अब मैं 0 को वापस परावर्त्य से गुणा करता हूँ तो माइनस के 3 और माइनस के 1, इसको अगर मैं गुणा करूँगा 0 से, तो आपको पता है 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है 0। तो अब इस स्तंभ को हम छोड़ देंगे, कितना आएगा 0 और 0। तो देखिए भाई, तो 0 ही आएगा, 0 0 का कोई अर्थ नहीं है। अब 3 में से 1 चला गया, 3 में से 1 चला गया। अब कईयों के मन में डाउट होगा कि सर ये माइनस का तो नहीं हुआ 0। तो भाई 0 न्यूट्रल होता है, ना माइनस का और ना ही प्लस का। तो 3 में से 1, देखो ये माइनस का है, 3 में से 1 चला गया, कितना बचा मेरे पास 2। 2 को अगर मैं 31 से गुणा करता हूँ तो 31 दूनी 62। तो यहाँ ये काम में आ गया था, तो 62, वो भी किसका, माइनस का। दोनों पे क्या आएगा, माइनस। तो देखिए अंतिम अंक तक भाग पहुंच चुका है। तो अब भाग नहीं लगाना है हमें। तो 5 में से अगर 2 चले जाएंगे, 5 में से 2 चले जाएंगे तो कितना होगा 3, और 8 में से अगर 6 चले गए तो कितना बचा 2। तो ये मेरे पास कितना है भाई, ये तो है 102, तो मेरे पास भागफल, और 23 मेरे पास क्या है शेषफल। मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ
भी शेषफल को एक बार जांच कर लीजिए कि भाजक से वो क्या ना हो, अधिक नहीं हो, और अगर भाजक से अधिक होगा तो उसको मैंने आपको निखिलम में जैसे संशोधित करना बताया था वैसे ही इसको क्या करना है, संशोधित करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2112 में भाग लगाना है 97 का, तो भाई भाजक कितना है 97। इसके आधार पर आधार चयनित करना है, तो किसके पास में है, आधार 100 के पास में। भाजक कितना 97, आधार कितना भाई 100। अब विचलन अगर हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विचलन। सूत्र आपको पता है, संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है भाई 97 माइनस आधार कितना 100, कितना हुआ 0,3। लेकिन किसका, माइनस, 0 पे माइनस नहीं लगेगा। विचलन कितना आया 0 और 3। लेकिन परावर्त्य क्या है, परावर्त्य विधि क्या है, जो विचलन आता है उसका क्या कर देता है, ये चिन्ह परिवर्तित कर देता है, तो इसलिए ये माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब मैं बात करता हूँ, आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, इसलिए भाज्य के 2 अंक, भाज्य के 2 अंक अंतिम खंड में, बाकी शेष कहाँ, मध्य खंड में। तो 2 अंक लास्ट के कितने हैं, 1 और 2। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको भी, 1 और 2, और ये शेष जो अंक बच गए 21, वो मैंने कहाँ लिखे, मध्य खंड में। पहला काम मेरा 2 को ऐसे कैसे उतारना, इसको परावर्त्य से गुणा करना, परावर्त्य जो अंक है उससे गुणा करना। तो 2 × 3 कितना आएगा, 2 3 6, 0 और 6, 2 अंकों में चाहिए मुझे। अगला अंक जोड़ा मैंने, 1 और 0 1, 1 को मैंने फिर से इससे गुणा किया, तो 1 × 0,3 कितना हुआ 0,3। भाग कब तक देना, जब तक कि अंतिम अंक तक ये भाग नहीं पहुंच जाए। तो पहुंच गया, अब भाग नहीं देना, सीधे इसको जोड़ना है। तो 3 और 2 5 और 6 और 1 7। तो भागफल कितना प्राप्त हुआ वही में 21, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ 75 या 75। तो ध्यान कीजिए, अब इस शेषफल की देखिए, शेषफल जो है भाजक से छोटा है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, यही फाइनल आंसर है, 21 भागफल और 75 शेषफल। ये थी परावर्त्य विधि।